जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज भीमा का 138 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है भीमा से। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि जब बात चलती है कि आखिर बबीता के साथ ऐसा व्यवहार किसने किया, तो भीमा का ये कहना था कि जितने भी गांव वाले थे, जितने भी गांव के लोग थे, सभी अभी यहाँ पे मौजूद है सिवाय बिशंबर बाबू के। तो शक किसी पे भी कर सकते हैं और कोई दूसरा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे मौजूद हैं। इन्हीं में से कोई एक होंगे जो हमारी मौसी के साथ ऐसा व्यवहार किया है, तो हम सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। दोस्तों सभी के साथ साथ कैलासा बुआ, कलिका सिंह, धर्मशिला ये सभी भी कहते हैं कि हाँ, हम बबीता को न्याय ज़रूर दिलवाएंगे। तो इसीलिए जितने भी लोग थे ऊंची जात के और छोटी जात के सभी एक हो जाते हैं, इसलिए कि बबीता को न्याय मिल सके। लेकिन दोस्तों सच तो आप लोग जानते ही है कि आखिर जो इस घटना को अंजाम किसने दिया। अब दोस्तों एक माँ जो है खुद एक बड़े बेटे को बचाने के लिए दूसरे छोटे बेटे को फंसा देती है यहाँ पे। दोस्तों आपको पहले ही बता देते हैं, कलिका सिंह को बचाने के लिए कैलासा बुआ बिशंबर को फंसा देती है, यानी कि बबीता के साथ जो कुछ भी हुआ उसका इल्ज़ाम बिशंबर पर डाल देती है। सभी को ये कहती है कि ये जो कुछ भी बबीता के साथ हुआ ये सारा कुछ बिशंबर किया हुआ है। अब दोस्तों देखना यही है कि क्या भीमा कैलासा बुआ की कही हुई बात पे विश्वास करेगी या फिर नहीं। क्या उनकी बातों पे विश्वास करने के बाद वो बिशंबर बाबू को सज़ा दिलवाएंगे या फिर भीमा कुछ और करेंगी। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कहानी जो है दूसरा मोड़ ले चुकी है। तो दोस्तों शुरुआत में यही होता है, जब भीमा उनके घर पे पहुंचती है, यानी कि गर्जन कोठी पहुंचती है, उससे पहले ही कैलासा बुआ और ये कलिका सिंह सभी पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि बिशंबर कहाँ है। तो दोस्तों वहाँ पे डॉक्टर पहुंचे हुए थे और डॉक्टर जो है बिशंबर का इलाज करके वापस आ रहे थे। तो पिंकी उनसे पूछ रही थी कि डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवाई है जिससे भैया को हफ्ते या 2 हफ्ते बेहोश रख सकते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि हाँ ऐसी दवाई तो है, लेकिन इसमें जान का खतरा है। तो दोस्तों वहाँ पे कलिका सिंह और कैलासा बुआ दोनों पहुँचते हैं। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि बिशंबर को रोकना बहुत मुश्किल हो गया है और वो भीमा और सारे लोगों को लेकर के यहीं पे आएगी और सीधा बिशंबर को खोजेगी, और एक बिशंबर जो है वो सब कुछ सच सबको बता देगा, तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो भी डॉक्टर से यही बात पूछती है कि क्या कोई दवा है जिससे हम बिशंबर को हफ्ते या 2 हफ्ते बेहोश रख सकते हैं। तो डॉक्टर उनको भी बताते हैं कि हाँ ऐसी दवाई तो है, लेकिन इसमें बिशंबर की जान को खतरा हो सकती है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। दोस्तों वो नहीं चाहते थे कि बिशंबर की जान को खतरा हो। अगर वो उनको मारना चाहती तो जैसे पैर में गोली मारी हुई थी वो कहीं भी मार सकती थी, लेकिन वो मारना नहीं चाहती थी, ये बात तो फिक्स है। दोस्तों कैलासा बुआ कलिका सिंह से कहती है कि मैं अभी आती हूँ बिशंबर से बात करके, क्योंकि बिशंबर को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, क्योंकि बिशंबर जो है बार बार बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, कि सभी को बताना चाह रहे थे कि जो बबीता के साथ हुआ वो कलिका सिंह ने किया है, इसी वजह से उनको कमरे में बंद कर दिया गया था। तो कैलासा बुआ उनसे बात करने जाती है, बहुत सारी बातें बताती है, जैसे तैसे करके वो अपने आप को मतलब कि उनसे ये कहवाना चाहती थी कि वो कैसे भी करके कलिका का नाम किसी के सामने ना ले, यानी कि अपने बड़े बेटे को बचाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों बिशंबर है किसी भी हाल में वो कलिका सिंह को बचाना नहीं चाहते थे। वो इतना ही रट लगाए हुए थे कि नहीं, मैं तो सभी के सामने बताऊंगा कि कलिका भैया ने ये सारा काम किया है। दोस्तों उसी समय भीमा अपने सारे समाज वाले को लेकर के आ जाती है। वहाँ पे ऊंची बिरादरी के लोग भी थे। आने के बाद वो बिशंबर बाबू कहकर बुलाने लगती है, जिसके बाद ये बात बिशंबर को भी सुनाई देती है। दोस्तों बिशंबर जो है जैसे ही आने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही कैलासा बुआ उनका हाथ पकड़ लेती है। दोस्तों तो बिशंबर कहने लगते हैं कि अम्मा जब गोली मार दी तब मैं नहीं रुका, तो क्या आपके हाथ पकड़ने से मैं रुक जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है अम्मा, मैं जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि कलिका भैया ने बबीता के साथ ऐसा व्यवहार किया। दोस्तों वहाँ पे
कैलाशा बुआ जो है बिशंबर के साथ समझौता करती है। समझौता में ये था कि कैलाशा बुआ बिशंबर से ये कहती है कि जैसा तुम चाहते थे कि मीरा को भी इस घर में हक मिले, तो वैसा ही हम करेंगे। पूरे मान सम्मान के साथ हम उसे बुला करके लाएंगे और तुमसे वादा करते हैं कि पूरे जीवन भर हम उसे किसी भी चीज़ के लिए ताना नहीं देंगे और ना ही किसी चीज़ के लिए हम उसे दुख देंगे। तो ये मेरा समझौता है। दोस्तों, आप पहले भी देखे होंगे कैलाशा बुआ बिशंबर को बहुत सारी चीज़ में मीरा को लेकर के कमज़ोर बनाए हुए थे। तो उनको यही लग रहा था कि अगर फिर से मैं मीरा का नाम लूँगी तो शायद बिशंबर जो है संभल जाए, वो बाहर जा कर के कलिका के बारे में किसी को ना बताए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, क्योंकि बिशंबर भी अपनी अम्मा को जानते थे कि अम्मा बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। तो इस बार इस समझौते को बिशंबर नहीं मानते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं सभी को बताने के लिए। लेकिन दोस्तों, जब बाहर आते हैं तो कलिका भी उनको रोकते हैं, लेकिन किसी के रुकने से बिशंबर जो है नहीं रुकते और बाहर आकर के सभी को बताते हैं कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, उनसे पूछा जाता है, भीमा उनसे पूछते हैं कि बिशंबर बाबू आप कहाँ पे थे, हम लोग बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। तो बिशंबर बताते हैं कि मैं आना चाह रहा था लेकिन नहीं आ पाया, और मुझे ये भी मालूम है कि बबीता के साथ क्या हुआ है और कौन किया है। तो दोस्तों, भीमा के साथ साथ सारे लोग पूछते हैं कि कौन है, कौन किया ये सब। तो दोस्तों, बिशंबर बताते हैं कि मेरे भैया कलिका ने ये सारा काम किया है, ये दरिंदा है और यही बबीता को मारे हुआ है, उनके साथ दुष्कर्म किया। दोस्तों, ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब सुनने के बाद कलिका सिंह और उनके घर के सभी लोग तो हैरान थे ही, साथ में कैलाशा बुआ आ जाती है बाहर, ये कहने की नहीं बिशंबर झूठ बोल रहा है, मैं बताती हूँ सच क्या है। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि जो बबीता के साथ हुआ वो मेरा छोटा बेटा बिशंबर ने ये सब किया है। मैं नहीं बताना चाहती थी किसी को, क्योंकि वो तो है ही मेरा बेटा और ना जगह साई हो, इसीलिए मैं किसी को नहीं बताना चाह रही थी। लेकिन अब मुझे बताना पड़ रहा है और मैं अकेले नहीं जानती, इस बात को सब जानते हैं।